और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। दो चीज़ें मैं बोलता हूँ जीवन में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दो चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता, और दूसरी चीज़ आपके पास उम्मीद, जिसको कोई कभी नहीं मार सकता। होप इज समथिंग दैट कीप्स यू फाइटिंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। पहली चीज़ होती है उम्मीद। दो चीज़ें आप अपने पास रखिए, पहली चीज़ उम्मीद और दूसरी चीज़ आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहाँ से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। मुझे लगता है यूपीएससी की परीक्षा तो बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस चेक करती है, बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो चाहे आईआईटी की तैयारी। आईआईटी की तैयारी कितने लोग ने की है यहाँ पे? ठीक है, कितने लोग का निकल भी गया था ऐसा कोई? वाह, निकल गया था मतलब पहुँच गए थे, पेपर निकल गया नहीं कि निकल गया, मतलब पेपर निकला। हाँ, तो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी और आईआईटी की तैयारी से मेरा आईआईटी में चयन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं पहुँचा आईआईटी के अंदर। फिर कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या वो आईआईटी की तैयारी आपके लिए बर्बाद हो गई, क्या आपके लिए वेस्ट हो गई? मुझे नहीं लगता वो तैयारी मेरे लिए वेस्ट हुई। उस तैयारी से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़, मैंने फोकस करना सीखा, डिसिप्लिन सीखा, रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी सीखी, लगातार लंबे लंबे घंटे पढ़ने के तरीका सीखा। मैंने फिजिक्स सीखी वहाँ से, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो हो सकता हो इस मोमेंट पे आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगी, आज मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। हो सकता हो अगली बार आप लोग अटेम्प्ट दो, ना दो, वो आपकी मर्जी है, मुझे उसमें नहीं घुसना है। वो प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए, प्योरली आपका, दुनिया जो भी कहे प्योरली आपका, प्योरली किसी की मत सुनना कि अगली बार देना है ड्रॉप नहीं देना है, वो आपकी बात है। मैं चाहूँगा जितने लड़कियाँ हैं और लड़के, हम लोग की तो बहुत ज़्यादा ये जिम्मेदारी है कि ऐसा वीडियो हर जगह पहुँचे, गाँव-गाँव पहुँचे, शहर शहर पहुँचे, और पेरेंट्स सच में अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए आएँ। देखो, इस रूम में आप लोग जो बैठे हो, आपको लगता होगा कि लड़का लड़की बराबर हो गए हैं, अब लड़कियों को भी बराबर के चांस मिलने लग गए हैं। मैं यूपी के 17 गांव, अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने में 17 गांव में विज़िट किया हूं, और मैं बता रहा हूं अभी भी वहां पे लड़कियों की शिक्षा पे काम पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। स्कूल्स में बराबर की अपॉर्चुनिटी है, बुलाया जा रहा है, पर पेरेंट्स अभी भी अवेयर नहीं हैं। लड़कियों को घर के बाहर नहीं जाने देते हैं। उनको यह है कि लड़कियां शाम को घर लेट आएंगी, लड़कियां पढ़ के ज़्यादा क्या करेंगी। ये हुआ है ऑनलाइन लर्निंग की वजह से, कम से कम वो कहते हैं चलो ठीक है अब घर बैठ के पढ़ लो, बाहर नहीं जाना है। पर आप देखो, जब एक लड़की ऐसे घर से निकल के यहाँ स्टेज पे खड़ी होती है, ऐसे मंच पे खड़ी होती है, तो वो किसी उस लड़के से कम नहीं होती जिसने यूपीएससी एग्ज़ाम निकाला है। मैं चाहूँगा ये वीडियो जरूर। आज हम लोग भारत में पता है 4 करोड़ बच्चे पढ़ाते हैं फ्री में यूट्यूब के ऊपर, उसमें से कितनी लड़कियाँ हैं? सिर्फ 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ लड़कियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ ये रेशियो जब 2-2 करोड़ होगा ना, तब सबसे ज़्यादा खुशी लड़कियों को तो होगी, हम लड़कों को होगी कि हाँ यार हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है। और मैं लड़कियों से भी बोलूँगा, चंद लड़कों को देख के सारे लड़कों को आप जज मत किया करो। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारत में बैठे अधिकतर लड़के यही चाहते हैं कि लड़कियां उनके बराबर आ जाएं। हम सब दिल से यही चाहते हैं।